हाय एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉइल्स को। ओके, हमने पिछली दो वीडियोस में टोपोग्राफी और क्लाइमेट को पढ़ा। आज की इस वीडियो में हम सॉइल्स को पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर की सॉइल्स किस तरह की हैं और कौन सी सॉइल कहाँ पे पाई जाती है और कौन सी सॉइल किस क्रॉप के लिए सूटेबल है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि JKSSB का मटेरियल अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। चलिए जी। The naturally occurring thin layer of unconsolidated material on the Earth's surface that has been influenced by the parent material, climate, relief, and physical, chemical, and biological agents is known as soil. किस चीज़ को मिट्टी कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पर्पज़ के लिए, बट याद रखना है कि मिट्टी उस चीज़ को कहा जाता है जो नेचुरली ऑकरिंग थिन लेयर हो, एक पतली लेयर हो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल की, यानी जो सेपरेट जो लूज मटेरियल हो जो अर्थ की सरफेस पे होता है, जिस पे असर पड़ता है पेरेंट मटेरियल से या क्लाइमेट से, रिलीफ से या फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल एजेंट से, उसी को हम सॉइल कहते हैं। मिट्टी तो आप सबको पता है मिट्टी किसे कहा जाता है, राइट। अब टाइप्स ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। 3 तरह की जो सॉइल है पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। नंबर फर्स्ट, हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स, हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स। दूसरा एलिवल सॉइल्स और तीसरा केरेवा सॉइल्स। ये 3 इंपॉर्टेंट तरह की मिट्टी जो पाई जाती है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ये याद रखनी ज़रूरी है। कौन कौन सी? हिली, जिसको माउंटेनियस भी कहा जाता है, दूसरी एलिवल और तीसरी केरेवा। तो चलिए सबसे पहले हम हिली एंड माउंटेनियस सॉइल को देखते हैं कि किस तरह की मिट्टी ये होती है। द हिली एंड माउंटेनियस सॉइल्स आर जनरली शैलो, एसिडिक एंड deficient in potash, phosphorus and lime. They are also susceptible to soil erosion. जो हिली और माउंटेनियस सॉइल्स है ये सबको पता है, ये एसिडिक नेचर की होती है, शैलो होती है, डिफिशिएंट होती है, इसमें कमी होती है पोटाश की, फास्फोरस की या बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइम है जो ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं न्यूट्रिएंट्स, उनकी कमी रहती है हिली या माउंटेनियस सॉइल में, और इनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल इरोड हो जाती है जो भी हिली या स्लोपी या फिर माउंटेनियस सॉइल हो। These soils are found in the mountainous tracts of J&K. ये मिट्टी जो है माउंटेनियस ट्रैक्ट्स के ऊपर पाई जाती है, जहाँ पहाड़ी इलाके हों वहाँ पाई जाती है। The humus content of these soils varies according to the slope and altitude. जो ह्यूमस कंटेंट होता है इसके अंदर, जो ह्यूमस मतलब वो मिट्टी जो ज़्यादा फर्टाइल हो, जो क्रॉप के लिए सूटेबल हो, वो कंटेंट इसमें वैरी करता है स्लोप टू स्लोप, अल्टीट्यूड टू अल्टीट्यूड। कौन सी मिट्टी कितनी हाइट पे है, कौन सी मिट्टी किस स्लोप की है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। द क्रॉप्स लाइक मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड फोडर आर जनरली कल्टिवेटेड ऑन दीज सॉइल्स। और इस तरह की मिट्टी के ऊपर मक्की, दालें या फिर ऑयल सीड्स या घास फूस उगाया जाता है जो माउंटेनियस या फिर हिली सॉइल्स हों। इन कश्मीर वैली ऑर्चार्ड्स ऑफ एप्पल, पियर एंड वॉलनट हैव बीन ग्रोन ऑन सच लैंड्स। कश्मीर वैली के अंदर बड़े बड़े बाग हैं एप्पल के, पियर के, वालनट के। और जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर पल्सेस, मेज़ और फोडर ज़्यादातर उगाया जाता है माउंटेनियस या फिर हिली सॉइल्स में। ओके, चलिए दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो टाइप है सॉइल्स का, दैट इज़ एलिवल सॉइल। इस एलिवल सॉइल के ऊपर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, इसको हमें ख्याल से देखना है। द एलिवल सॉइल्स आर डिपॉजिटेड बाय द एक्शंस ऑफ रिवर। ठीक है, जो एलिवल सॉइल है ये कैसे डिपॉजिट होती है? एक्शन ऑफ रिवर्स। जब दरिया बहते हैं तो उनके साथ जो मिट्टी आती है उसी मिट्टी को हम एलिवल सॉइल कहते हैं। ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ सच सॉइल्स आर डिपॉजिटेड ड्यूरिंग फ्लड्स। और ये मिट्टी जो है ज़्यादा तादाद में कब डिपॉजिट होती है? जब सैलाब आते हैं, जब फ्लड्स आते हैं। एलिवल सॉइल्स आर द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ J&K। और यही मिट्टी एलिवल सॉइल जो है ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, इसमें ज़्यादा पैदावार होती है फसल की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, These soils are found in the southern plains of Kashmir Valley floor। और ये एलिवल सॉइल जो हैं ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। These soils are found in the southern plains of Kashmir Valley floor। कश्मीर वैली फ्लोर के साउदर्न प्लेन्स में इस एलिवल सॉइल को पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिसाइड्स द चिनाब वैली आल्सो पोजेस ए नैरो स्ट्रिप ऑफ सच सॉइल। इसके अलावा चिनाब वैली में भी एक नैरो स्ट्रिप, एक तंग सी एक स्ट्रिप इस सॉइल की, एलिवल सॉइल की पाई जाती है, जहाँ
एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। द एलुवियल सॉइल में बी क्लासिफाइड इनटू, एलुवियल सॉइल के भी दो तरह की मिट्टी है, इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक तो है ओल्ड एलुवियम्स एंड न्यू एलुवियम्स। देखिए ओल्ड एलुवियम्स क्या कौन सी मिट्टी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। द ओल्ड एलुवियम जिसको बंगर कहा जाता है, लाइज अबव द बैंक्स ऑफ द रिवर्स एंड इन द वैली दे एक्सटेंड इनटू द केरवास। ओल्ड एल्यूवियम को बंगर भी कहा जाता है, ये दरिया के किनारों पे हमें देखने को मिलती है, और अगर वैली की बात करें तो ये केरेवाज तक फैली हुई है। तो सिंपली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने वाला है, ओल्ड एल्यूवियम को बंगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा टाइप दैट इज न्यू एल्यूवियम। द न्यू एल्यूवियम खादर, इसको खादर कहा जाता है, इज फाउंड इन द बेज एंड डेल्टाज ऑफ द माउंटेन रिवर्स। ये कहाँ पे पाई जाती है, जो बेज या डेल्टाज होते हैं, यानी जहाँ दरिया छोटी छोटी नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, किसी दरिया के साथ मिलती हैं। एक दरिया जो है किसी दूसरे दरिया के साथ मिलता है, वहाँ जो ज़मीन बनती है इस मिट्टी से, इसी को हम खादर कहते हैं, और ये न्यू एल्यूवियम होते हैं। द न्यू एल्यूवियम खादर इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। जो खादर यानी न्यू एल्यूवियम है, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। द एल्यूवियम सॉइल्स ओइंग टू देयर हाई फर्टिलिटी कैन ग्रो 2 to 3 क्रॉप्स एवरी ईयर इफ़ प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जो एलुवियल सॉइल्स हैं जिनके अंदर अच्छी फर्टिलिटी होती है, इनमें हम 2 से लेकर 3 क्रॉप्स हर साल उगा सकते हैं, अगर अच्छी फैसिलिटी हो इरीगेशन की, अगर हम पानी अच्छी मिकदार में पानी की अच्छी सप्लाई हो, तो हम 2 से लेकर 3 फसलें न्यू एल्यूवियम या फिर हम कह सकते हैं एलुवियल सॉइल में उगा सकते हैं। In Kashmir Valley, generally paddy is grown on such soils, while as in Jammu region, wheat, grain, paddy and mustard are commonly grown. कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में पैडी ग्रो किया जाता है एल्यूवियम सॉइल्स में। पैडी मींस दान, जिससे हम राइस को हासिल करते हैं, और जम्मू के अंदर पल्सेस को, व्हीट को, ग्राम को, मस्टर्ड को, इन चीज़ों को ग्रो करते हैं एल्यूवियल सॉइल के अंदर। तो पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है, कश्मीर के अंदर हम ज़्यादातर पैडी ग्रो करते हैं एल्यूवियम सॉइल के अंदर, और जम्मू के अंदर व्हीट, ग्रेन, पैडी, ग्राम, मस्टर्ड, इन चीज़ों को हम ग्रो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था पहला टाइप, ओके सॉरी पहला नहीं, दूसरा टाइप था। पहला तो माउंटेनियस और हिली सॉइल को हमने देखा, उसमें कुछ खास याद रखने को था नहीं, आपको वो ज़बानी याद रह जाएगा। और दूसरा हमने देखा एलुवियल सॉइल को। एलुवियल सॉइल के फिर हमने 2 टाइप्स देखे, एक तो बंगर और दूसरा खादर। बंगर कहते हैं ओल्ड एल्यूवियम को और खादर कहते हैं न्यू एल्यूवियम को। अब हमारे पास जो तीसरा टाइप है, मेन टाइप, दैट्स केरेवा सॉइल, जिसको हम वुडर भी कहते हैं। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा। ओके, केरेवा सॉइल को वुडर भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखना ज़रूरी, इसके अंदर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए पहला पॉइंट, केरेवा सॉइल्स आर लक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स फाउंड अराउंड द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम इन कश्मीर। क्या कहा जाता है, केरेवा सॉइल जो है लक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स। लक्स्ट्राइन का मतलब होता है वो डिपॉजिट्स जो किसी लैक्स की वजह से, किसी झील की वजह से जो डिपॉजिट्स हुए हों, उनको हम लक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स कहते हैं, और ये बैंक्स ऑफ रिवर झेलम के ऊपर पाई जाती हैं कश्मीर के अंदर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, केरेवाज आर फ्लैट माउंट्स फाउंड इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड कश्तवाड़। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कश्तवाड़ और वैली ऑफ कश्मीर में पाए जाते हैं। ये माउंट्स होते हैं, फ्लैट माउंट्स, मतलब टेबल लैंड भी आप इसको कह सकते हो, ऊपर हाइट पे होती है और ऊपर से ये फ्लैट होती है। तीसरा पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट केरेवाज ऑफ कश्मीर आर फाउंड इन पामपोर, मटन, त्राल, अवंतीपोरा, लिथपोरा, कुलगाम, शोपियान, काजीगुंड, टंगमरग, गुलमर्ग, बारामूला एंड बडगाम। कुछ इंपॉर्टेंट केरेवाज यहाँ पे भी हैं, इन जगहों पे भी हैं। मटन में है पामपोरा, त्राल, अवंतीपोरा, लिथपोरा, कुलगाम, शोपियान, काजीगुंड, टंगमरग, गुलमर्ग, बारामूला और बडगाम। ये जगहें थोड़ी बहुत याद रख लेनी है। चलिए अगर ये याद नहीं रहती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाला पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट है। केरेवा फ्लैट माउंट्स हैं जो वैली ऑफ कश्मीर में ज़्यादातर, खासकर पामपोर के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, और किश्तवाड़ के अंदर पाए जाते हैं। Kerewa soils are generally employed for the cultivation of cash crops like saffron, almonds, walnuts, apples and pears। और केरेवा सॉइल जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स जिनको हम बेचते हैं, जिन क्रॉप्स को कैश जिनसे मिलता है, राइट। ठीक है, सैफरॉन इंपॉर्टेंट है, आलमंड्स थोड़ा सा याद रख लीजिए, वॉलनट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए है नहीं, एप्पल्स भी उतना ज़्यादा है नहीं, और पियर्स भी है नहीं। इंपॉर्टेंट सैफरॉन ही है जो ज़्यादातर हम केरेवा सॉइल्स में ग्रो करते हैं। The Kashmiri farmers, on the basis of their empirical experience, recognize various types of soils by their local nomenclature. These soils are
कहते हैं कश्मीरी फार्मर्स ने भी अपनी जो मेहनत है, अपनी जो एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे कुछ मिट्टी और भी रिकॉग्नाइज की है कि ये अलग अलग तरह की मिट्टी है। वो कौन सी मिट्टी है और उनका लोकल नाम क्या है। लोकल नॉमेनक्लेचर मीन्स लोकल नाम जो कश्मीर के लोगों ने दिए हुए हैं, वो कौन सी ज़मीन है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, खैर आपने जो इंपॉर्टेंट देखना था सॉइल्स के अंदर वो इतना ही था, केरेवा सॉइल्स, एल्यूवियल सॉइल्स और हिली या फिर माउंटेनियस सॉइल्स, ये इंपॉर्टेंट था। अब जो हम आगे देखने वाले हैं इनके कम चांसेस हैं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन सके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको ऊपर से देख लेते हैं। और इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो आप खुद करना, देखना कि आपने कितना इस टॉपिक को समझा है। देखिए पहला जो टाइप है दैट इज गुरुट, इसको क्लेई सॉइल भी कहते हैं। गुरुट सॉइल्स आर रिच इन क्ले एंड देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई। गुरुट सॉइल जो है ये रिच इन क्ले, यानी इसमें वो क्ले कहते हैं मिट्टी को, वो चीकड़ टाइप की, ठीक है, वो ज़्यादा होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा पानी रह सकता है। दे आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर पैडी कल्टिवेशन, और ये किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है, पैडी कल्टिवेशन के लिए। दूसरा है बिहिल, जिसको लोमी सॉइल भी कहते हैं। बिहिल बिहिल इज़ अ रिच लोम सॉइल हैविंग हाई ह्यूमस कंटेंट एंड फर्टिलिटी। बिहिल जो है रिच लोम सॉइल है। लोम मीन्स जिसमें क्ले और सैंड दोनों का मिक्सचर हो, मतलब सैंड भी इसमें अवेलेबल होती है और इसमें ह्यूमस कंटेंट भी ठीक ठाक होती है, फर्टिलिटी भी ठीक होती है। द सॉइल इज रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर पैडी कल्टिवेशन, और ये भी पैडी कल्टिवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। हाउएवर दिस सॉइल समटाइम्स स्ट्राइक्स अ हैवोक विद द पैडी क्रॉप व्हेन ओवर मैन्यूरिंग मेक्स इट वेरी स्ट्रॉन्ग व्हिच काजेज राई ऑफ पैडी। कहते हैं कभी कभी इस ज़मीन में पैडी के ऊपर एक डिजीज़ जिसको हम राई ऑफ पैडी कहते हैं ये भी लग सकती है, तो इतना याद रखना आपको, पैडी क्रॉप के ऊपर ये एक डिजीज़ भी लग सकती है इस मिट्टी में, बिहिल में, जिसको राई ऑफ पैडी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सिकिल, या जिसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं। सिकिल सिकिल इज़ द लाइट लोम विद सैंडी सब सॉइल। ठीक है, ये लाइट लोम होती है और सैंडी होती है। ठीक है, इसमें भी सैंड का मिक्सचर होता है। द सॉइल इज़ फाउंड इन लोअर एजेस ऑफ किरीवाज, किरीवाज के लोअर एज में पाई जाती है सिकिल। सिकिल सॉइल इफ़ प्रॉपरली इरीगेटेड गिव्स अ गुड यील्ड ऑफ पैडी, और इसमें भी अगर ठीक ठाक पानी दिया जाए तो इसमें भी अच्छी खासी पैडी हो सकती है। नेक्स्ट इज दजन लैड, जिसको सैंडी सिल्ट कहा जाता है। दजन लैड, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन लो लाइंग एरियाज नियर स्वैम्प्स। स्वैम्प्स जिनको हम दलदल कहते हैं, ठीक है, उन्हीं के लो लाइंग एरियाज़ में, नीचे वाले हिस्सों में ये दजन लैड पाई जाती है। इफ़ वाटर इज़ अलाउड टू स्टैग्नेट इन दिस सॉइल इट टर्न्स रेड इन कलर। अगर इसमें पानी को रुका दिया जाए, पानी को जमा कर दिया जाए तो इसका कलर रेड हो जाता है। इफ़ दजन लैड सॉइल इज़ प्रॉपरली इरीगेटेड इट गिव्स वेरी हाई यील्ड ऑफ पैडी, और इसमें भी अगर अच्छी तरह से इरीगेशन की जाए तो अच्छी खासी यील्ड बन सकती है पैडी की। नेक्स्ट इज नंबल, जिसको पीटी सॉइल भी कहते हैं। नंबल इज रिच पीटी सॉइल एंड इज फाउंड नियर द बैंक्स ऑफ जहलिम रिवर एंड इन द विसिनिटी ऑफ फुलर एंड आंचा लैक्स। नंबल जो है ये रिच पीटी सॉइल होती है। पीटी मतलब वो एक तरह की मिट्टी जो चीकड़ टाइप की हो, बट उसमें पानी की उतनी ज़्यादा कंटेंट ना हो, और ये पीटी सॉइल जो है डिकम्पोज्ड मटेरियल से बनी होती है। इसमें ऑक्सीजन की भी बहुत कम कंटेंट हमें ऑक्सीजन का भी देखने को मिलता है। और कहाँ पे पाई जाती है, बैंक्स ऑफ रिवर जहलिम या विसिनिटी ऑफ फुलर और आंचा लैक्स में। नंबल सॉइल इज़ नॉट फिट फॉर पैडी एंड जनरली रेप सीड मस्टर्ड मेज एंड फोडर आर ग्रोन। तो ये पैडी के लिए फिट है नहीं, तो कौन कौन सी चीज़ें, रेप सीड, मस्टर्ड, मेज एंड फोडर, ये चीज़ें यहाँ पे उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज तांद, जिसको माउंटेनियस सॉइल कहा जाता है। The land on the slopes of mountains reclaimed from the forests is called तांद soil। जो सॉइल माउंटेन्स के ऊपर पाई जाती हो, स्लोप्स के ऊपर पाई जाती हो, रिक्लेम्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो बनी हो किन से, फॉरेस्ट से, उनको हम तांद सॉइल कहते हैं। नेक्स्ट इज जबल ज़मीन, ठीक है, अल्कलाइन सॉइल। If soil was excessively irrigated, it loses its fertility and becomes alkaline. Such soils are called जबल ज़मीन। अगर सॉइल को हम ज़्यादा इरीगेट करें, ज़्यादा पानी दें, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वो अल्कलाइन बन जाती है। उसी ज़मीन को हम जबल ज़मीन कहते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप इज़ खार ज़मीन। Sometimes in the middle of the fertile land, patches of acidic soil occur which are known as खार ज़मीन। कभी कभी फर्टाइल ज़मीन के बीच में हम क्या देखते हैं, एसिडिक सॉइल के वो पैच हमें देखने को मिलते हैं जो फर्टाइल नहीं होते हैं, जिनमें कोई कल्टीवेशन अच्छी खासी नहीं होती है, उसको हम खार ज़मीन कहते हैं।
थोड़ा सा रह गया अब। ओके, त्रिश या त्रुश, त्रिश जमीन या त्रुश जमीन, किस जमीन को कहा जाता है? सॉइल विच फेल्स टू होल्ड इरिगेटेड वाटर इज कॉल्ड त्रुश। वो जमीन जिसमें पानी होल्ड ना हो पाए उसको हम त्रुश जमीन कहते हैं या त्रिश जमीन भी कह सकते हैं। ओके, लास्ट वन, शार्ट जमीन। ठीक है, शार्ट जमीन, शार्ट इज अ सॉइल विच कंटेन्स सैंड एंड ग्रेवल, जिसमें रेत या बजरी के वो दाने जिसमें मौजूद हों उसको शार्ट ज़मीन कहते हैं। इट जनरली ऑकर्स इन एंड अराउंड द माउंटेनस स्ट्रीम्स, माउंटेनस स्ट्रीम्स जो हैं, जो पहाड़ों से होने वाली नदियां हैं, उनके आसपास की जो ज़मीन है उसको शार्ट ज़मीन कहते हैं, क्योंकि उसमें कंकरियाँ होती हैं, उसमें रेत होती है, तो शार्ट ज़मीन उसको कहा जाता है। और वो किस चीज़ के लिए फ़िट होगी कल्टिवेशन के लिए, वो आप समझ ही सकते हैं। ज़मीन में ज़्यादा मिट्टी है नहीं, पत्थर हैं, ठीक है, रेत है, तो वहाँ पर उसी तरह के क्रॉप्स भी पाए जा सकते हैं। तो ये थी ज़मीन जिसको हम सॉइल कहते हैं, कहाँ की? जम्मू और कश्मीर की। अब हमें सॉइल्स ऑफ लद्दाख यूटी भी देख लेनी है, थोड़ा सा है, इसको कवर कर लेते हैं। द सॉइल्स ऑफ लद्दाख आर यूनिक एंड हैव लार्जली मैकेनिकल ओरिजिन। सॉइल्स ऑफ लद्दाख जो हैं यूनिक हैं, मखसूस हैं, ख़ास हैं, और उनका एक मैकेनिकल ओरिजिन है। These soils are deficient in humus, however they are rich in potassium, nitrate and phosphorus. वो ह्यूमस की तो डेफिशिएंट हैं, उनमें डेफिशिएंसी है ह्यूमस की, बट उसमें पोटेशियम, नाइट्रेट और फास्फोरस, ये चीज़ें, ये न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं और हैं भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। दीज सॉइल्स गिव एक्सेलेंट एग्रीकल्चरल रिटर्न्स इन ट्रैक्ट्स वेयर इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल। और ये ज़मीन अच्छी खासी एग्रीकल्चरल रिटर्न देते हैं, यील्ड देते हैं, जब उनमें इरिगेशन वाटर की फैसिलिटी ठीक ठाक हो। On the river terraces of Indus and its tributaries, the soils are of alluvial nature. जो रिवर ट्रेसिस की मिट्टी है या इंडस की या उनकी ट्रिब्यूटरीज की, तो वो सॉइल एल्यूवियल नेचर की है, वो वहीं के उन्हीं रिवर स्ट्रीम्स की डिपॉजिट की हुई मिट्टी है, तो एल्यूवियल नेचर की होगी और वो फर्टाइल भी होती है। Next point, these soils are utilized for the cultivation of vegetables, grain, wheat, small millets, pulses, apricots and orchards. तो यहाँ की मिट्टी, लद्दाख की मिट्टी किस चीज़ के लिए ठीक है, सूटेबल है? वेजिटेबल्स, ग्रेन, व्हीट, पल्सेस या मिलेट्स, एप्रिकॉट, ऑर्चर्ड्स, इन चीज़ों के लिए फिट है, ये चीज़ें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। अब मिट्टी को बचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या आप याद रखोगे? सॉइल इरोजन इज द मेजर प्रॉब्लम बिकॉज नॉट ओनली इट अफेक्ट्स द एरियाज फ्रॉम विच सॉइल इज रिमूव्ड बट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द एनवायरनमेंट वेयर इट इज डिपॉजिटेड। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे सिर्फ एक एरिया पे असर नहीं पड़ता जहाँ से मिट्टी रिमूव हो रही है, जहाँ से सॉइल रिमूव हो रही है, बट ये इन्फ्लुएंस करती है पूरे एनवायरनमेंट को जहाँ से मिट्टी डिपॉजिट होती है या फिर जहाँ से ये इरोड होती है। जम्मू कश्मीर में सॉइल कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मिट्टी को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कौन से तरीके ऐसे फॉलो किए जा सकते हैं, मेजर्स कौन से लिए जाते हैं ताकि हम सॉइल इरोजन को ओवरकम कर सके, मिट्टी को बचा सके? स्पेशल एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन एफॉरेस्टेशन। ज़्यादातर जोर देना चाहिए हमें एफॉरेस्टेशन के ऊपर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। और क्या करना है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ शुड बी रेगुलेटेड थ्रू लॉज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को हमें कानूनी तरीके से रेगुलेट करना चाहिए कि वो कितने पेड़ काटे, कितना धुआं फैलाए या बाकी चीज़ें, कितने रिसोर्स वो यूज़ करे, ताकि हम सॉइल इरोजन को बचा सकें। सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड रोटेशन ऑफ क्रॉप शुड बी फॉलोड बाय द कल्टिवेटर्स। जो क्रॉपिंग पैटर्न्स है ठीक ठाक तरीके से उनको फॉलो करना है, या रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, एक ही क्रॉप हमें बार बार एक ज़मीन में नहीं लगानी है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगानी है ताकि मिट्टी जो है वो बनी रहे, एक जगह पे फिट रहे। कल्टिवेटर्स को ये हिदायतें देनी है, अवेयरनेस उनमें डालनी है ताकि वो मिट्टी को भी बचा सके और क्रॉप को भी ग्रो कर सके। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स शुड बी अडॉप्टेड। मिट्टी को और पानी को बचाने की टेक्निक्स अडॉप्ट होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एरेबल लैंड शुड बी रिड्यूस्ड। जो एरेबल लैंड है उसके ऊपर लोगों का जो प्रेशर है, पॉपुलेशन का जो असर है, वो कम होना चाहिए ताकि हम मिट्टी को बचा सके। तो ये कुछ मेजर्स हैं, इनमें कुछ खास है नहीं जो हम एसएसबी या किसी दूसरे एग्जाम के पॉइंट से याद रख सके, उस रील से याद रख सके। बाकी जो ऊपर इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं MCQs के लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।